नमस्कार, ग्रीटिंग्स आभार। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। सो आई एम बैक अगेन डूइंग रीडिंग फॉर लिब्रास। मेरे तुला राशि, आप लोग कैसे हैं? जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, जब ये रीडिंग यू कम अक्रॉस, देयर इज ऑलवेज अ मैसेज इन द रीडिंग। ओके, इफ यू लाइक शेयर द चैनल, ग्रेट। अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आप नए ज्वाइनर हैं, शुक्रिया फॉर वॉचिंग द रीडिंग एंड आई होप यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू। ओके, सो मोनोलॉजी से पहले हम निकालेंगे। तो ज्योतिष वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ। टेरो को बेसिकली हम साथ लेके चलते हैं ताकि हम आपको एग्जैक्टली वो एनर्जीज दिखा पाएँ जो आपके लिए सही तरीके से सही मायनों में रेजोनेट करें। ओके, सो कीप इन माइंड, सारी रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, पर जिनके साथ करती हैं डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस उनके लिए फ्लो थ्रू करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द मोनोलॉजी। I already have a card which is up, let's see, और शायद मैं ही ले लूँगी अगर ये फ्लिप किया तो। ओके, कार्ड्स मेरे सेज्ड और मेडिटेटेड होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। So we have bring love into the situation which is new moon in Aquarius। ठीक है, बहुत a win-win outcome is forecast, full moon in Libra। अगर आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में या आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, there would be a lot of balance. In love specifically, I think there would be a lot of peace, harmony, joy, because ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्व रखती हैं किसी भी रिश्ते में, राइट? अगर हम इन चीज़ों को उस तरीके से हम देख पाएँ। ठहरिए, हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं सो दैट मुझे लग रहा है कि डेक्स मेरे ज़्यादा हो रहे हैं टचवुड, और थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम लग रहा है, बट चलिए। सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, विन विन आउटकम डेफिनेटली इज फोरकास्टेड, राइट? ये क्या है, क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जैसे जैसे हम टेरो निकालेंगे, राइट? वील टॉक अबाउट दिस। अब मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए कौन से टेरो से हम बेसिकली ये इंफॉर्मेशन निकालें। लेट मी सी। मुझे लगता है कि आई शुड गो विद लाइट सीयर, बिकॉज वो ही मुझे कॉल कर रहा है। चलिए, आप इतनी परेशान क्यों होते हैं लिब्रास? मुझे समझ नहीं आता है। मतलब आप अपनी बातों को बहुत जल्दी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो तो सारे जानते हैं, लेकिन देखिए बहुत ज़रूरी होता है अपनी बातों को प्रॉपर्ली कह पाना, राइट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम नहीं कहेंगे तो कैसे बात बनेगी, राइट? सो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। दिस इज, सी, एक्वेरियस इज ऑल अबाउट प्रोग्रेस। इट इज़ ऑल अबाउट आगे बढ़ना। एक्वेरियस का नेचर ही वही है, चेंज। एक्वेरियस का नेचर ही यही है कि जो भी आपके इर्द गिर्द आसपास होता है उससे आगे आप कैसे उभर के बाहर आ सकते हैं। शील्डेड आप नहीं रह सकते हैं, राइट? सो टाइम बेसिकली कुड बी द एसेंस। आप समझिए बात को, राइट? चलिए देखते हैं टेरो से क्या आता है। लव, करियर, जैसे भी रेजोनेट करे, किसी भी डायनामिक में आपके साथ ये रेजोनेट कर सकता है। सिंगल, मैरिड, डेटिंग, व्हाटएवर बी योर स्टेटस, बिजनेस, नौकरी, जो भी आपका हो उसके साथ। What is bring love into the situation when outcome is forecast? King of Wands is your divine masculine energy है, ये बहुत strong, ठीक है? Then I have the 7 of Wands. And then I have the Strength card. So यहाँ पर आप हो सकते हैं Aries, Leo, Sagittarius एनर्जी से डील कर रहे हैं। There is a Leo in the mix, but देखते हैं आगे क्या है। करंट एनर्जीज हमारे हाथ में है। What is the King of Wands, 7 of Wands and the Strength card to do with win-win outcome? Balance, 9 of Pentacles। अरे बहुत ही क्लियर रीडिंग है साहब। इतनी
खूबसूरत रीडिंग है ये, इतनी अच्छी रीडिंग है ये कि मैं आपको कह ही नहीं सकती, इतनी अच्छी रीडिंग है ये। होता क्या है ना, हम लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता। बहुत सारे बड़े प्लान्स हो सकते हैं आप बना रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको डिले दिखता है। देयर सम काइंड ऑफ हेल्ड अप एनर्जी, वेट एनर्जी यहाँ नजर आती है। करियर में हो सकती है, रोमांस में हो सकती है, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, राइट। बट उसकी शुरुआत बिगिनिंग ऑफ द मंथ से हो गई है, इट हैज स्टार्टेड। हम मिडवे हैं कहीं मई के दौरान, राइट। जहाँ तक मुझे समझ आता है, मुझे यही समझ आता है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। यू हैव टू कीप योर स्ट्रेंथ हियर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड इन द कोर एनर्जी। आपको वो स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखनी है, होल्ड अप करके रखना है, और आपको कंटिन्यू करना है कि हाँ, चाहे आपकी जो भी कोलैबोरेशंस हैं, पार्टनरशिप्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, जिनके साथ आप हैं या व्हाटएवर, आपको उनको अप्रिशिएट करना है, आपको उनको क्रेडिट देना है। क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन आपको जो ग्रह स्थिति जो है आपकी, अगर हम देखें कलेक्टिवली, वो तभी सपोर्ट करेगी जब आप अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं, राइट, जो आपकी मदद करते हैं। इवेंचुअली होगा क्या, आप सारी परिस्थितियों से पार पा जाएंगे। और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो स्थिति है कि आई एम गुड, आई एम बेटर, आई कैन मैनेज इट ऑन माई ओन, एंड बहुत सम की एनर्जी में आप बेसिकली आ जाएंगे। बट उसके लिए अभी सम में होना बहुत ज़रूरी है, जो शायद आप अभी नहीं हैं। उथल पुथल आपको नज़र आती है, दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, राइट। क्लोजनेस किसी के साथ भी अगर आपकी है, या इंटीमेसी आप किसी के साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक अच्छा समय है टू गो फॉरवर्ड। जो जॉब ढूंढ रहे हैं या व्यापार के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज सामने आती हुई नज़र आती हैं, बेसिस द स्प्रेड। बट हाँ, पैसे संबंधित कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह से उसको होल्ड ओवर करना है। लेकिन जो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको रिसीव होंगी एनर्जीज, दोज आर द एनर्जीज ऑफ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो सब कुछ संपूर्ण तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे, विच इज एवरीथिंग वुड बी इन प्लेस, इन बैलेंस। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, चाहे कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे कोई लव रिलेशनशिप सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, यू डोंट हैव टू गेट वरीड और पैनिक अबाउट इट, बिकॉज यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। आपका जो सम है वो नहीं हिलना चाहिए, वही वो बता रहे हैं। यू कुड बी डीलिंग विद अ फायर साइन, यू कुड बी डीलिंग विद अ लियो. There's a very strong possibility that I see there could be a Sagittarius also who's coming in to support you big time. ठीक है, so it would be a very busy month for you in terms of your work, because you'll be busy. आप बहुत व्यस्त रहेंगे अपने करियर को आगे बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और कोशिश ये करिएगा कि आपसे गलती ना हो इस दौरान, राइट। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वुड बी ऑफ ग्रोथ। जैसे मैंने कहा, एक्वेरियस की एनर्जी ही चेंज है, मूवमेंट है, पॉजिटिविटी है, तो वही रहेगी। थकावट जो है अगर आपको लगती भी है, तो अपने आप को बार बार ये रियलाइज़ करवाना है कि आई विल नॉट गेट द सेम टाइम एंड सेम अपॉर्चुनिटी अगेन, ओके। सो बाय द टाइम आप एंड ऑफ द मंथ में आएंगे, जैसे मैंने कहा, आपका स्ट्रेस वुड बी आउट। आपको लगेगा कि यार मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, सफल है, और कहीं ना कहीं यू वुड बी वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल आउटकम। डिलेज ज़रूर आपको लगेंगे इन शॉर्ट, लेकिन विन विन आउटकम यहाँ पर नज़र आती है बहुत क्लियरली, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है। सेहत को लेकर ऑब्वियसली थोड़ा फटीग हो सकता है, बट दैट्स नॉर्मल, क्योंकि अगर आप काम के प्रति और हर तरह से आप ऊर्जावान रहेंगे और आगे बढ़ते हुए काम करेंगे, तो थोड़ा बहुत ड्रेनेज तो होता ही है, दैट्स नॉर्मल, राइट। हाँ, मनी वाइज थोड़े वाइज रहिएगा, ज़्यादा स्पेंड मत करिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं, अच्छे से उनकी रिसर्च करिए, फिर उनको टेकअप करेगा, दैट वुड रियली रियली हेल्प यू, दैट वुड रियली रियली सपोर्ट यू, राइट। एंड जैसे मैंने कहा कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, विन विन आउटकम,
ये जो है इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में हम ज़रूर यही बेसिकली कहना चाहेंगे कि आपको ये ध्यान रखना है दैट जो मून एनर्जी है ना वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली प्ले करती है, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट करती है कि स्टार्ट प्लेइंग विद द मून एनर्जी। एक्सप्लोर करिए, सोचिए, थोड़ा और समझिए कि और क्या किया जा सकता है, राइट। और कोई भी सिचुएशन जो आपको टॉक्सिक लगती है, आपको होल्ड बैक करके रखती है, आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए, बिकॉज दैट वुड रियली हेल्प यू, राइट। आपको सोल्यूशंस देखने हैं, आपको प्रॉब्लम्स में फंसे नहीं रहना है, राइट। सो प्रैग्मेटिज्म रखिए और जो भी आपका कर्मा है, जो आपकी डीड्स है ना वो अच्छी रखिए, सो दैट आपको उसका अच्छा जो फल है वो आपको मिल सके। तभी आप वो विन विन आउटकम जो है वो उसका मज़ा और उसका लुत्फ उठा पाएंगे। जैसे मैंने कहा, जब स्केल्स बैलेंस होते हैं तभी ये चीज़ें हो पाती हैं और ये आप ही की एनर्जी है। सो जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं वैसे ही आप दूसरे से एक्सपेक्ट करिए। लाइक सी द पर्सन फ्रॉम द आइज ऑफ लव, राइट। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। जैसे आप कोई चीज़ को देख रहे हैं, सोचिए कि सामने वाला भी वैसे ही देख रहा है। डोंट बी जजमेंटल अबाउट इट, राइट। आपका पूरा 10,000 टाइम्स जो शिफ्ट है ना वो आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी डिसीजन आपने लेना है, चाहे वो करियर में है, वित्त में है, जैसे मैंने कहा, चाहे वो रिलेशनशिप में है, बहुत फर्मली होके उसको लीजिएगा। कंफ्यूज स्टेट से मत लीजिएगा, राइट। और कोशिश करिएगा ओवर कॉन्फिडेंस में मत बह जाइएगा, ठीक है। एक अच्छा समय है कि मेक ओवर करिए, बिकॉज फुल मून इन लीब्रा यहाँ पे हमें इनकरेज करता है कि हम बैलेंस खोज पाएँ डिज़ायर्स में और जो हम डिज़र्व करते हैं उसमें। जो लोग आप जिनसे आप प्रेम करते हैं या जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको आपका पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, राइट। दैट इज़ द लिब्रन एनर्जी। लेकिन अगर आपकी कर्मा आपको मतलब अगर आप उस तरीके से उसको बैलेंस नहीं कर रहे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ड्रामा राइट अराउंड यू। इट कुड अपसेट यू, इट कुड अपसेट द पीपल अराउंड यू। तो कोशिश करेगा कि वो सारी परिस्थितियों से आप अपने आप को दूर रखें, ओके। सो ये जो आपके लिए प्ले थ्रू हुआ है ये बहुत अच्छा है। ओवर द पीरियड आई थिंक इट विल बी एन अमेजिंग टाइम। मैं बहुत खूबसूरत जाने वाला है और मैं आपके लिए एक डिवाइन डायरेक्शन से आपका एडवाइस कार्ड निकालूंगी कि व्हाट इज दैट एडवाइस दैट द स्पिरिट वुड लाइक टू गिव यू। What is that advice? आपको बहुत साइंस और सिंक्स मिलने वाले हैं इस समय में, आपको गाइडेंस मिलने वाली है। बी ओपन, लेट योर इंट्यूशन वर्क, योर इंट्यूशन वुड बी ऑन पॉइंट, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है लिब्रा। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू इन मे। व्हेन व्हेन आउटकम इज फोरकास्टेड, आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम। अंटिल इटर्निटी, लाइक शेयर सब्सक्राइब और फिर जल्द मुलाकात होगी। बाय।